मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। दोस्तों, हम पहुंचे हैं CSC, जहां एक इतना बड़ा विवाद हुआ है कि मेरे साथ मौजूद है नबीनगर से अब्दुल शकील अहमद सैफी साहब। बताया जा रहा है कि छोटी सी मामूली सी बात थी, लेकिन आज जो बात हुई है वो बात इतनी बिगड़ी कि घर के परिवार के तीनों सदस्य, 4 सदस्य मौजूद है, सभी को मारा पीटा गया। उनकी संख्या लगभग 30, बता रहे कि 20 से 25 लोग थे। एक बात बैठ के होनी थी, लेकिन वो बात बैठ के तो नहीं हुई, लेकिन इतनी बड़ी कि सभी को चोटिल किया है। क्या नाम है आपका और क्या घटना पूरी हुई थी? मेरा नाम शकील अहमद है। शकील अहमद जी। हाँ जी, कुछ बात थी ऐसी आपसी मसले की जो बैठ के बात हो सकती थी, लेकिन उन्होंने प्लानिंग पूरी कर रखी थी। 30-35 लोग थे। 30-35 लोगों में पूरा परिवार था जी। चार घर का परिवार था वो। तो सारे उन्होंने इकट्ठे करके मीटिंग करी। मीटिंग के बाद में मुझे वहाँ बुलाया। मुझे बुला के मेरे से बातचीत करी, लेकिन बातचीत न करके उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। फिर मैं वहाँ से निकल गया, तो फिर घर पे आके चढ़ाई करी मेरे साथ। घर पे मारा है हमें सब। नहीं, ये मीटिंग क्यों हो रही थी? किस लिए की जा रही थी मीटिंग? कोई बात आपसी मसला था, कोई बेटी का मसला था। कोई उन्होंने कि एक बहू ने उसकी ने मेरा नाम ले दिया था कि इन्होंने ये बात कही है, लेकिन हम कमज़ोर आदमी है। मैं कह रहा था मेरी कोई बात ही नहीं हुई है जी, मेरी कोई बात ही नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने इस दबाव को देते हुए कहना तू नहीं कही है ये बात। मैं मना करता रहा, लेकिन वो सारे इकट्ठे होकर अपनी इज्जत बचा के हुई हो, तो वो सारे इकट्ठे होकर मेरे ऊपर जाने लगे, मारपीट करने लगे। फिर इसको, लड़की को मारा, मेरी वाइफ को मारा। मेरा जो लड़का है पीछे वाला बड़ा, वो था नहीं वहाँ पे मौके पर। फिर वो जैसे वो आया उसके साथ भी मारपीट। ये सब लोग बता रहे हैं कि एक बात थी, कुछ बात ऐसी थी कि बेटी को साथ वो निरंतर टॉर्चर किया करते थे, पड़ोस में रहने वाले थे। लेकिन उसी बात को निपटाने के लिए सब पंचायत भी एक की गई थी। उस पंचायत में बात इतनी बिगड़ी कि ये तो कह रहे हैं कि वो कुछ बात एक ऐसी थी जो बताना नहीं चाह रहे हैं कि मैं क्या करते थे। हाँ, क्या तुम बेटे हो, क्या किया करते? मतलब छेड़खानी हुआ करते? मतलब सामने घर है हमारा, तो छत पे से चढ़ के सीटी मारा करते थे। और बराबर में घर में ला तो घर में कूदते थे, तो बदतमीजी करते थे। अम्मी पापा तो चले जाते थे। ये आप शिकायत इसकी माँ बापों से की करती थी? इससे पहले पुलिस कंप्लेंट भी करी थी आपने? नहीं, मैंने उन्होंने कहा अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरे भाई को जान से मार देंगे, ऐसा उनका कहना हुआ? ऐसा उनको कहना हुआ। फिर उन्होंने आज सुबह बदतमीजी कर दी घर में घुस के। फिर मैंने अम्मी पापा को बताया। इन्होंने जाके उनसे कहा, तो उल्टा इन्हों पे हमला कर दिया उन्होंने। और फिर मुझसे भी बदतमीजी करी घर में। अच्छा, जैसे ये आज पहली बार हुआ था, ये इससे पहले भी जैसे बेटी के साथ कुछ वो बता रहे हैं कि अश्लील छेड़खानी करते थे? पहले भी करते थे। पहले आप भाई हैं इसके? कई बार ये बातें शिकायतें हुई हैं। भाई जी। ये अश्लील हरकतें होती हैं। जो सामने घर है उनका, हमारे सामने सीटीबाजी करते थे। हाँ, उनका सामने घर है, हमारे घर नीचे उनके 2 मंजिला बना। ऊपर से देखते थे, झांकते रहते थे। सीटीबाजी यूनुस और क्या नाम है उनका, सालम, इकबाल, ये सब। और बराबर में दीवार है, तो दीवार छोटी है, हमारा घर नीचा, उनका ऊंचा, दीवार छोटी, वहाँ से बच्चे झांकते रहते हैं हर वक्त। और ये निकलते बढ़ते सब झांकते रहते हैं। पड़ोस में रहने वाले हैं और बार बार इन्होंने टोका टाकी भी की थी कि आप हमारे घर की ओर ना देखें, हमारे घर की ओर ताका झाकी ना करें, क्योंकि जवान बेटी उनके घर में है। लेकिन उनका बदस्तूर ये जारी रहा करता था। आज से इस बात को लेकर एक बैठक होनी थी कि शायद ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ख़त्म तो नहीं हुई। जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, परिवार के सभी सदस्यों को पीटा गया है। सब लोग थाने पहुंचे हैं। आप थाने पहुंचे थे। हमारी वाइफ की तबीयत ज़्यादा खराब थी, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कहा पहले इनका ट्रीटमेंट कराओ, मेडिकल कराओ, फिर बाद में आपसे बात करते हैं। हम सब लोग यहाँ आ गए। हमारे साथ मतलब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हमें तो जी न्याय चाहिए। न्याय चाहिए हमें। हमारे साथ जो बदतमीजी हुई है, जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, जो हम वहाँ रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, वो बड़ा परिवार है, हमें हर वक्त दबाते हैं। हमारा वहाँ कोई। ये पीड़ित लोग हैं, बता रहे हैं कि आज हम मौजूद हैं यहाँ, और शायद हमारा घर अकेला है और हमारे साथ ऐसी घटना आगे भी हो सकती है। पुलिस से न्याय की गुहार कर रहे हैं और पीड़ित हैं, क्योंकि सभी लोगों को पीटा गया है। घर परिवार के यहाँ CSC पे मौजूद हैं। आए दिन दबाव डालते हैं जी, आए दिन दबाव डालते हैं। मकान के ऊपर दबाव डाला इन्होंने। 20 साल से इसी बात पे आ रहे। मकान के ऊपर दबाव डाल रखा कि किसी भी तरीके से इनको दबाया जाए और इस मकान को हम ले लिए। मकान को ले लिया जाए? हाँ, ले लिया जाए। कई बार इसी तरह की हरकत करनी है उन लोगों ने। चलिए, सब लोग फिलहाल मौजूद हैं CSC पर। पूरा गाँव गवाह, पहले 20 साल पहले की बात है। इन लोगों ने यही काम किया था। वो तो जबरदस्ती करके हम जैसे रह रहे। इस समय मौजूद हैं CSC पर, अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं और काफ़ी चोटें भी आई हैं इन लोगों के। पुलिस से भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ जो आए दिन ये घटनाएं होती हैं
वो किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि अगर इनको न्याय नहीं मिला, उनको सजा, उनको दंड नहीं मिला, तो ये घटना निरंतर बढ़ती रहेगी।